देखिए ये क्वेश्चन जो है 2024 और 2010 में आया था, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड में ही दोनों बार पूछा गया है और किसी बोर्ड में नहीं आया, लेकिन आ सकता है, ऐसे ही आता है। वैल्यू चेंज रहती है, देखो वैल्यू चेंज नहीं होती तो हर बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। अगर वैल्यू चेंज नहीं होती, सॉरी वैल्यू चेंज होती है तो क्वेश्चन रिपीट होता है, लेकिन वैल्यू चेंज कर देते हैं तो ये मान लिया जाता है कि पहली बार आया है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के बेस पे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, ठीक है, दुनिया का तो नहीं कह सकते, लेकिन इंडिया का कोई सा भी बोर्ड हो उसमें ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक। अल्टरनेट तो पूछ ही नहीं जाता है। और कहीं जहाँ पर भी मैथ पढ़ाई जाएगी वहाँ पे ये क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें क्या है, क्लास 12 के लिए है और हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए है। इसमें क्या है, हमारे पास एक फंक्शन दिया जा रहा है, ये फंक्शन हमारे पास दिया गया है। इसमें ये बोला गया है कि x बराबर 1 पे ये मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करता है। तो इसमें सबसे पहले आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पर a जो है मेरा मिसिंग है। a की वैल्यू क्या है नहीं पता है, उसके लिए कंडीशन दी गई है कि ये x बराबर 1 पर मैक्सिमम वैल्यू गेन करता है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जब x बराबर 1 रखेंगे कुछ वैल्यू निकल के आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, वो उस वैल्यू को उसमें रख देंगे जिसका डिफ्रेंशिएशन किया है, ठीक है। इसके बाद हमसे बोला गया है इसके अलावा भी वैल्यू निकल के आएंगी, वो आपको फाइंड करना है कि कौन सी लोकल मैक्सिमा होगी, कौन सी लोकल मिनिमा होगी। ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज करने हैं। पहला, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जो फंक्शन दिया गया है अगर वो कहता है कहीं पर भी लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा, तो हमारे पास क्या आना चाहिए कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर 0 हो जाएगा तो उससे हमारे पास x बराबर 1 रखेंगे, जिस वैल्यू पे हमसे बोल रहा है कि ये हमारा मैक्सिमा है, तो वहाँ पर पहला जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे वहाँ पर एफ डैश एक्स को 0 करेंगे और जहाँ पर x है वहाँ पे 1 रखेंगे, तो वहाँ से वैल्यू हमारे पास एक ही आ जाएगी, ठीक है। पहले इतना करते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है, सॉरी क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है x की पावर 4 है, जब इसका पहली बार डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा तो ये x क्यूब हो जाएगा, तो ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। उससे हमें इसके जो अदर रूट्स हैं उनको निकाल लेना है, ठीक है। चलो फिर करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई उसको लिख लो। क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है x की पावर 4 है माइनस 62 की पावर 62 एक्स स्क्वायर है, फिर उसके बाद क्या है ए एक्स है, फिर उसके बाद 9 है। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। ये याद रखना, यहाँ पे कहीं पर भी ये नहीं पूछा गया है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी वो बताना या मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, ये नहीं पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि जो वैल्यू जो जिस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा होगा और जिस पॉइंट पे लोकल मिनिमा होगा वो वैल्यू हमको बतानी है, यानी केवल पॉइंट निकालने हैं, उनकी वैल्यू नहीं बतानी है, क्योंकि ये क्वेश्चन लंबा हो जाएगा अगर इसकी वैल्यू भी निकालना होगा। बल्कि पूछने को तो पूछ सकता था क्योंकि ये 5 मार्क्स का आया था, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इन केस ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है, क्या होता है इन केस ऑफ लोकल मैक्सिमा का है मैक्सिमा या फिर मिनिमा, तो उसमें क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव जो आता है एफ डैश एक्स निकाला जाता है, ठीक है। एफ डैश एक्स निकाला जाता है और उसको क्या करना होगा 0 के बराबर करना होगा, एफ डैश एक्स बराबर 0 होता है। चलो इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। गर्लफ्रेंड वाला एक्स नहीं है, यहाँ पर न्यूमेरिकल वाला एक्स है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स, मतलब गर्लफ्रेंड नहीं बॉयफ्रेंड भी एक्स होता है ना। चलो तो यहाँ पे क्या आएगा 4x क्यूब, इसका पहला डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 1 2 4 1 2 4, ठीक है। इसका जब क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 आगे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, फिर 12 आ गया, ये हमारा x बचेगा। यहाँ पे क्या आएगा ax आएगा क्योंकि इसका 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे देख लो क्या हुआ है, अगर हमें हमारे पास कहीं पर
एक्स की पावर n है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आता है n आगे आ जाता है, एक्स की पावर n-1 हो जाता है। तो यहाँ पर पहले क्या है, n की जगह 4 है तो 4 आगे आ जाएगा और एक्स की पावर 1 कम हो जाएगा तो 1 क्यूब हो जाएगा। सेम इसमें होगा तो ये आ जाएगा, इसमें होगा तो ये आएगा। और कांस्टेंट टर्म का अगर कहीं पर कांस्टेंट टर्म आता है तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता है। तो ये हमने बताने के लिए आपको बता दिया, ठीक है। अब क्या करना है, क्योंकि हमें कंडीशन दी गई है, क्या कंडीशन दी गई है कि x बराबर 1 पे जो है ये हमारा लोकल मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा है। बस हमें ये पता है लोकल मैक्सिमा है, तो यहाँ पर x है वहाँ पे 1 रखना है और इसको 0 कर देना है। एट x बराबर 1 लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमा। तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ डैश एक्स को 0 करना है, मैक्सिमम और मिनिमम के केस वाला, तो ये हम इसको 0 के बराबर भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, x बराबर 1 रख देना है। तो x बराबर 1 रखो कि क्या आएगा, एफ डैश एक्स 1, ये हमारा 0 हो जाएगा, बराबर क्या आएगा 4, x 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ -1 2 4, यहाँ पे क्या करोगे 1, यहाँ पे प्लस का a बराबर 0, ये 0 तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 आएगा, ये हमारा 124 आएगा तो 4 कट जाएगा, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 120। तो पहला तो आंसर आपका आ गया, इसको आंसर लिख देंगे और जो मार्क्स मिलने थे मिल जाएंगे, ठीक है। डिवाइड करने के हिसाब से 2 मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पे, यहाँ तक करने के बाद। अब हमें क्या करना है, 3 मार्क्स के लिए और काम करना है। अब ये जो a की वैल्यू निकाली है उसको हमें इस इक्वेशन में पुट करना है, एफ डैश पे। यहाँ पर पुट नहीं करना है, यहाँ पुट करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू नहीं पूछी गई है, बल्कि ये पूछा गया है किस पॉइंट पे मैक्सिमा है और किस पॉइंट पे मिनिमा है, तो हम इस पे रखेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर इसको कुछ मान लेते हैं जिससे हमारे पास आइडिया रहे, ये सेकेंड मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन कौन सी, सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में क्या करेंगे, a बराबर 120 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ डैश एक्स जो कि 0 के बराबर होना चाहिए, बराबर क्या आ जाएगा 4x क्यूब, फिर उसके बाद -124x, फिर a की जगह कितना रख देंगे 120, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इक्वेशन इसको थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, तो क्या इक्वेशन बना लेंगे, 4x क्यूब -124x प्लस 120 बराबर 0, ये इक्वेशन इसको मान लेंगे थर्ड, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, ये इक्वेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं जिससे थोड़ी जगह बन जाए, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये तो फार्मूला था। अब हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना होगा। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के पॉइंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को 0 करेंगे, ठीक है। 4x क्यूब -124x, फिर उसके बाद प्लस का 120 बराबर 0। इसके जो पॉइंट हमारे निकल के आएंगे ना, ये क्योंकि ये कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके हमारे पॉइंट निकल के आएंगे, वही पॉइंट हमारे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को बताएंगे, ठीक है। इसमें हमें, मेरे पास सहूलियत ये दी गई है क्वेश्चन में कि एक पॉइंट हमको दे दिया गया है, x बराबर 1, x बराबर 1 जो है इसका पॉइंट है, एक बात तो इसका मतलब क्या है, x बराबर 1 इसका पॉइंट है, तो इसके 2 पॉइंट और बचे होंगे, वो हमें निकालने हैं। कैसे निकालने हैं, कभी भी ऐसी कंडीशन आती है तो पहले जैसे एक पॉइंट हमको पता चल जाता है तो उस पॉइंट से डिवाइड करके इससे निकाल लिया जाता है जो 2 अदर पॉइंट है। कैसे निकालेंगे, देखो एक पॉइंट तो हमको पता है x बराबर 1, ये पॉइंट इसका है, सेटिस्फाई करता है, यानी x -1 बराबर 0, एक तो ये है हमारे पास, ठीक है। अब x बराबर 1 हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, क्यों सेटिस्फाई करता है, क्योंकि क्वेश्चन में भी बोला था और बाकी इसमें रख के देख भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी का पॉइंट है तो ये सेटिस्फाई करेगा। फिर भी अगर किसी को डाउट होता है तो इसमें रखते हैं। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 1 का क्यूब करेंगे, -124 प्लस का 120 बराबर 0,
तो ये 4 इससे हो जाएगा 120 और ये 0 बराबर 0 हो जाएगा, सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, बाकी सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि इसमें पॉइंट दिया ही गया था, इसी का है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इससे डिवाइड करना है अदर 2 पॉइंट। अदर्स पॉइंट के लिए क्या करेंगे, देखो अदर्स पॉइंट के लिए हमें रफ वर्क करना होगा, इसी में करके नहीं दिखाना होगा, साइड में रफ वर्क करेंगे। कैसे करेंगे बताते हैं, यहाँ पे रफ कर लेते हैं। सुनो कैसे करना है। जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है तो इसके निकालने का क्या तरीका है, हमारे पास क्या है x - 1, इससे डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास ये इक्वेशन है, ये क्या है 4x³ - 124x प्लस का 120, ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन है, इससे हमें इसके दूसरे अदर पॉइंट निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, देखो डिवाइड करके। तो सबसे पहले क्या करें, इसको 4x³ को घटाना है। x³ को हटाना है, कैसे हटा सकते हो, अगर इस वाली संख्या को 4x² से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 4x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x³ कट जाएगा। तो चलो करते हैं, सबसे पहले 4x² से 4x² से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 4x² से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4x³, क्या आ जाएगा 4x³, सॉरी ये 4x³ आ जाएगा। इसके बाद माइनस का ये क्या आएगा, इसके साथ आ जाएगा तो माइनस का 4x² आ जाएगा। अब इसको घटा दो, जब घटाएंगे तो क्या आएगा, ये माइनस ये प्लस, तो ये तो आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा 4x² और कैरी वाला उतार लो पूरा पार्ट, 124x। ठीक है, फिर उसके बाद 120, ये हमारा उत्तर क्या आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, 4x² को हटाना है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं 4x को घटाना है तो क्या कर सकते हैं, 4x को घटाने के लिए यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4x से मल्टीप्लाई करते हैं, 4x से, याद रखना 4x से मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा इससे मल्टीप्लाई करना है क्योंकि आपको ये पार्ट हटाना है। तो कैसे हटाओगे, प्लस का 4x मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x² आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 4x आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फिर घटा दो, तो घटाओगे तो क्या आएगा, घटाने के बाद ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ से ये कट जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ से ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 120 बचेगा, माइनस का 120 बचेगा और ये x आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या बचेगा, यहाँ पे 120 बचेगा। ठीक, 120 बचा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं, माइनस के 120 से, माइनस के 120 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस के 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 120 आ जाएगा, फिर इसके बाद इसके साथ होगा तो प्लस का 120 आ जाएगा। अब इसको घटा देंगे, माइनस माइनस ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 0। इसका मतलब हमारे पास ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में ये लिख सकते हैं। ये रफ वर्क करके ही दिखाना होगा यहाँ पे। तो हमारे पास जो क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, x - 1, दूसरा क्या हो जाएगा 4x² प्लस का 4x और माइनस का 120 बराबर 0। ये हमें ऐसे ही करके निकालना होता है साइड में, और इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी ये इक्वेशन बराबर हमारी ये आ जाएगी। कैसे आई, इसको हमने साइड में करके दिखाया आपको। ठीक है, अब क्या है, ये तो 0 होगा, x बराबर 1 पे तो पहले ही इसने बोल दिया है कि ये लोकल क्या है, लोकल मैक्सिमा है। तो हमें x बराबर 1 पे चेक नहीं करना है, बल्कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसके 2 पॉइंट निकल के आएंगे, उन 2 पॉइंट पे देखना होगा किस पे लोकल मैक्सिमा है, किस पे लोकल मिनिमा है, उन 2 पॉइंट को बताना होगा। 1 को नहीं बताना, बाकी बताना चाहो तो बता दो, पहले ही से लिखा हुआ है इसमें x बराबर 1 पे मैक्सिमा है, तो हमें अदर 2 पॉइंट के लिए ही काम करना है। ठीक है, चलो तो ये 0 करेंगे, तो ये 0 करेंगे तो x बराबर 1 आएगा। इस पे हमको पता है क्या है, इस पे हमारे पास मैक्सिमा वैल्यू है। अब इसको 0 कर दो, तो 4x² प्लस 4x माइनस 120 बराबर 0। अब यहाँ से 4 से डिवाइड कर दो पहले, तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x², यहाँ पे हमारे पास x बचेगा और यहाँ पे 30 बचेगा, ये क्या बचेगा 30 बराबर 0। ठीक, अब इसको हमें सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हमें फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना होगा। उससे क्या होता है कि फैक्टराइजेशन मेथड ये कहता है कि b पार्ट को, जो b का कोफिशिएंट है उसको, सॉरी x का जो कोफिशिएंट है यानी जो b है, उसको हमें 2 ऐसे पार्ट में स्प्लिट करना है, 2 पार्ट में ऐसे भाग, मतलब 2 भाग में 2 पार्ट में ऐसे स्प्लिट करना है कि उनका जब एडिशन करेंगे तो हमारा b आना चाहिए
और जब उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और सी, ये ए यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे सी होता है, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए, ये फैक्टराइजेशन मेथड कहता है। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या करोगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कर सकते हो 6x और माइनस का 5x माइनस का 30। अब देख लो, जब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, x आएगा, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, माइनस का 30 आएगा, जो कि सही बात है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक x कॉमन ले लो, यहाँ x बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ पे 5 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x बचेगा और प्लस का 6 बचेगा, बराबर 0 आएगा। तो x की वैल्यू आपके पास एक आ जाएगी 5, जब ब्रैकेट से हटा लेते हैं, पहले एक बार ले लेते हैं पूरा पार्ट। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ से हम क्या है, x प्लस 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 5 बचेगा एक तरफ, बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएंगे, पॉइंट हमारे पास x बराबर माइनस 6 आ जाएगा और x बराबर 5 आ जाएगा। तो 2 पॉइंट हमारे पास ये निकल के आ गए, एक x बराबर 5 आया, एक x बराबर माइनस 6 आया। ठीक है, तो अब इसको रफ कर देते हैं। ये 2 पॉइंट तो हमारे निकल आए। अब हमें इस पे देखना है किस पे लोकल मिनिमा है, किस पे लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, तो x बराबर 1 पे तो हमको पता है ना कि लोकल मैक्सिमा है, क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही बोला गया है, देखो ये शब्द लिखा हुआ है, इस वजह से बार बार बोल रहा हूँ। x बराबर 1 पे जो है लोकल मैक्सिमा वैल्यू है एट x बराबर 1, ऐसा बोला गया है इसमें। ठीक है, चलो, तो ये पॉइंट हमने 2 लिख दिए। अब हमें क्या करना है, चेक करना है किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है, किस पॉइंट पे लोकल मिनिमा है। एट x बराबर 1 पे चेक करना है। तो x बराबर 1 पे चेक नहीं करेंगे क्योंकि गिवन है क्या है, लोकल मैक्सिमा, ये हम लिख देंगे, बस इतना ही काम हो जाएगा, मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, चेक करना है एट x बराबर -5, सॉरी क्या है, -6 है, एंड x बराबर 5 पे, इन 2 पॉइंट पे चेक करना है। चलो कैसे चेक करोगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड है इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना होगा, अगेन डिफरेंशिएट करना होगा। क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हम दोबारा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां से f डबल डैश x निकलेगा, f डैश का f डबल डैश x हो जाएगा। तो उससे क्या आएगा, जिस पॉइंट पे f डबल डैश निगेटिव आएगा तो वो मैक्सिमम को बताएगा, और जिस पॉइंट पे वो पॉजिटिव आएगा वो मिनिमम को बताएगा। चलो तो निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड हमारी ये लिखी हुई है। ठीक है, लिखो यहाँ पे f डबल डैश डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर यहाँ पे एक लिख दो अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे क्या आएगा, देखो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 12 हो जाएगा, 12 सॉरी कहाँ गया, तो ये हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, ये 12x क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक पावर कम हो जाएगी, -124 आ जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, और जो बचेगा a हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, 0 आएगी। तो ये हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है, ये क्या निकला है, f डबल डैश, इसको थोड़ा पहले f डबल डैश लिख दें, फिर उसके बाद इसको लिखें। ठीक है, क्या करेंगे, f डबल डैश x क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो इसको जब मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंशिएशन करें कितना आएगा, यहाँ पे हमारे पास 12x स्क्वायर आ जाएगा, और क्या आएगा, माइनस का हमारे पास आ जाएगा 124, समझ लो। तो आया, क्या आया, ये निकल के आया मेरे पास। इसका दोबारा डिफरेंशिएशन किया तो ये 3 आगे आ जाएगा, इसको 12 कर देगा, और यहाँ पे x का 1 हो जाएगा, तो ये 1 -124 हो जाएगा। एक हमारा कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, रिंग लाइट बंद कर देते हैं क्योंकि सर्किल बन रहा है वहाँ पे। ठीक, तो ये हमारा निकल आया। अब हमें क्या करना है, चेक करना है, अगर ये हमारा जिस पॉइंट पे पॉजिटिव आएगा तो उसकी वैल्यू मिनिमम आएगी, और जिस पॉइंट पे निगेटिव आएगा उस पर मैक्सिमम आएगी। अब चेक करते हैं, एट x बराबर क्या करेंगे, पहले -6 रखेंगे, तो जब x बराबर 6 रखेंगे तो क्या आएगा, f डबल डैश x बराबर क्या रख रहे हैं, -6 पुट करते हैं वैल्यू यहाँ पर, ये कितना है, 12 है। ठीक है, और -6 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, -124। जब इसको सॉल्व करें कितना आएगा, मेरे पास 1 और 36 आ जाएगा, माइनस का 124 आएगा। देखो
इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना कितना आ जाएगा, 12 चौको बछंग बछंग 72 होता है, 72 होता है, और 12 तीन 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा, 36 7 हो जाएगा 43 -124। इसका मतलब क्या है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये निगेटिव, ये ज़्यादा वैल्यू है ये कम है, ये हमारा रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव ज़्यादा है निगेटिव कम है तो पॉजिटिव आएगा। बस हमें इतना करना है, बाकी नहीं चेक करना। तो ये हमारा क्या वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू देगा, मिनिमम क्या देगा, मिनिमम। तो ये हमारा क्या पॉइंट होगा, ये मिनिमम वैल्यू देगा तो ये पॉइंट हमारा होगा लोकल मिनिमा, तो ये मिनिमम वैल्यू देगा, मिनिमम, ये मिनिमम देगा। तो लोकल मैक्सिमा, ये पॉइंट हमारा क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा। तो एट x बराबर -6 इज लोकल मिनिमा। क्यों लोकल मिनिमा होगा, क्योंकि इसकी रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव आया। अगर निगेटिव आता तो मैक्सिमा देता। एट x बराबर -6 लोकल मिनिमा, मिनिमा लोकल मिनिमम, या फिर मिनिमा ही लिख दो, लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा का मतलब है कि लोकल मैक्स मिनिमम कहते हैं या मिनिमा कहते हैं, बात वही है, ठीक है। तो ये लोकल मिनिमा देगा, ठीक है। अब हमें चेक करना है किसमें, एट x बराबर 5, एट x बराबर 5 पे क्या चेक करेंगे। अब इसी पे यहीं पे हम लिख देंगे, ठीक है। ये इस पे लिखते हैं यहाँ पे क्या है, एफ डबल डैश एक्स बराबर क्या है 5, इस पे क्या है, यहाँ पे आएगा 12 और 5 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, -124। अब देखो ये इसका क्या आएगा 25 का मल्टीप्लाई करोगे किससे, 12 से, कितना आएगा, बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी इसकी भी पॉजिटिव आएगी। तो 25 दूना 50 आ जाएगा, फिर 25 से कम 25, 25 और 25 और क्या आएगा, 25 दूना 50 हो गया था, ठीक है, 25 और 5 30 आ जाएगा, 300 आएगा माइनस का 124। इसका मतलब क्या आएगा, ये भी हमारा पॉजिटिव आएगा। तो इस पे भी मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो इसलिए एट, तो क्या लिख दो, पहले तो साइड पे हाथ लिख दो मिनिमम। क्यों मिनिमम, क्योंकि जब ये पॉजिटिव आता है तो मिनिमम देता है, और जब निगेटिव आता है तो मैक्सिमम देता है। तो मिनिमम, मिनिमम बार बार मिनिमम में ही लटक रहा है, मिनिमम, तो ये मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हमें बताएंगे कि एट x बराबर 5 एंड एट x बराबर -6 गिवन मिनिमम वैल्यू एंड एट x बराबर 1 इज मैक्सिमम वैल्यू। तो एट x बराबर 5 लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा, मिनिमा। तो हमें क्या है, आंसर हमारा हो गया पहला कि x बराबर 1 पे केवल हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, x बराबर -6 पे लोकल मिनिमा वैल्यू मिलेगी, और x बराबर 5 पर भी लोकल मिनिमा ही वैल्यू मिलेगी। तो यही हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन था। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जहाँ पे ना समझ में आए उसके लिए कमेंट्स करिए, उसको हम फिर से बताएंगे। बाकी पूरी तरीके से क्लियर किया गया है, इसमें कुछ छोड़ा नहीं गया है, ठीक है। अब आपका काम क्या है, समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।